हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच कैंसिल कर सकता है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने पर अभी फाइनल कॉल पोस्टपोन कर दिया है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मंडे को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की, जिसमें आईसीसी से जुड़े पूरे इशू पर डिटेल में डिस्कशन हुई। मीटिंग के बाद मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है, जहां उन्हें आईसीसी मैटर्स पर ब्रीफ किया गया है और ये डिसाइड हुआ कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए सारे ऑप्शंस ओपन रखे जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक फाइनल डिसीजन या तो फ्राइडे तक लिया जाएगा या फिर नेक्स्ट मंडे तक वेट किया जा सकता है। ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से अपना टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट कर चुकी है। इसके बावजूद टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन पर अभी क्लियर कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान से आ रही कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीसीबी कुछ सीरियस अल्टरनेटिव्स पर सोच विचार कर रहे हैं। उनमें से एक बड़ा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना खेले। अगर पाकिस्तान इस मैच से विड्रॉ करता है तो उन्हें 2 पॉइंट को तो फोरफिट करना ही पड़ेगा और साथ ही आईसीसी के भी सैंक्शंस को झेलने पड़ेंगे। अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली ये नहीं बोला है कि वो वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन का मार्केट काफी गर्म है। आगे क्या होगा, अब सबकी नजर पीसीबी की फाइनल अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है। फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे तक पिक्चर काफी क्लियर हो सकता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट अब बात करेंगे अगले अपडेट के बारे में, और क्या आईसीसी और बांग्लादेश के बीच एक नया लफड़ा स्टार्ट हो गया है। जी हाँ गाइस, बांग्लादेश की अंडर 19 वर्ल्ड कप जर्नी कंट्रोवर्सी के साथ खत्म हुई है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पर शेड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स को लेकर सीरियस क्वेश्चंस उठाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान वेन्यूज बार बार चेंज किए गए और टीम को इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा कि उनका प्रिपरेशन का रिदम ही टूट गया। टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश टीम को मास्विंगो जिम्बाब्वे में 2 वार्म अप मैचेस खेलने थे। उसके बाद हरारे, जो कि जिम्बाब्वे का कैपिटल है, वहां पर ट्रैवल करना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आईसीसी ने पूरे प्लान्स बदल दिए। इस चेंज के बाद टीम को प्रैक्टिस मैचेस के लिए ऐसे वेन्यूज के बीच मूव करना पड़ा जिसके बीच लगभग 4 घंटे का टाइम था। बीसीबी के गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बसर, जो कि बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेटर भी है, उन्होंने भी इस इश्यू पर ओपनली रिएक्ट किया और उन्होंने कहा लोग चाहे इसे एक्सक्यूजेस बोले, लेकिन ये ट्रैवल प्लानिंग टीम के लिए बिल्कुल फेयर नहीं था। इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश अंडर 19 के हेड कोच नवीन नवाज ने भी आईसीसी के प्लानिंग पर डिसअपॉइंटमेंट शो की। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही आईसीसी को ट्रैवल बर्डन के बारे में इन्फॉर्म कर दिए थे। इनिशियल प्लान ये था कि मासविंगो में 2 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे, फिर बुलवायो जाके मैचेस खेलना है मेन टूर्नामेंट का, जो कि 4 घंटे का ड्राइव है। लेकिन बाद में शेड्यूलिंग चेंज हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वार्म अप मैचेस भी अलग अलग वेन्यूज पर जाके खेलने पड़े और टीम को बार बार ट्रैवल करना पड़ा। नवीन नवाज ने कहा, हमने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि प्रैक्टिस गेम को शिफ्ट करा दिया जाए ताकि अननेसेसरीली ट्रैवल ना हो, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद तो चेंजेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाते हैं। तो फाइनल टेक अवे ये है कि बीसीबी का मानना है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू नहीं था, बल्कि पुअर शेड्यूलिंग और अनफेयर लॉजिस्टिक्स ने बांग्लादेश अंडर 19 टीम को डिसएडवांटेज में डाल दिया। अब देखना यह है कि आईसीसी इस क्रिटिसिज्म पर रिस्पांस देगा या ये इश्यू भी क्वाइटली क्लोज हो जाएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटर्स के इस मेजर इशू पर ओपनली बात की है। जी हाँ गाइस, फॉर्मर इंडियन कैप्टन और एक्स हेड कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि जो इंडियन बैटर्स तीनों फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई और टी20आई में खेलते हैं, उन्हें रेड बॉल क्रिकेट पर काम करने का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से इंडिया का रीसेंट टेस्ट में इतना ज्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिला। इंडिया लगभग 12 सालों तक एक भी होम टेस्ट सीरीज नहीं हारी, लेकिन उसके बाद पिछले 3 टेस्ट सीरीज में 2 हार चुके हैं। एक जो जीते थे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जो कि काफी कंसर्निंग सिग्नल्स है। रिसेंटली रोहित शर्मा के बुक लॉन्च के दौरान राहुल द्रविड़ ने इस इश्यू पर क्लियरली एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि कोच के रोल में मैंने मोस्टली एक ही चीज नोटिस की है, जो प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं उन्हें लगातार एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जंप करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि टीम टेस्ट मैच के पहले सिर्फ 3-4 दिन पहले वेन्यू पर पहुंचते हैं और जब टेस्ट प्रैक्टिस शुरू होती है तो पता लगता है कि कई सारे प्लेयर्स 4-5 महीनों से रेड बॉल में क्रिकेट भी नहीं खेले। आगे द्रविड़ ने यह भी बोला कि टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस के लिए बहुत स्पेसिफिक और टफ स्किल्स चाहिए होती है, जैसे कि टर्निंग ट्रैक्स पर सर्वाइव करना, स्विंगिंग कंडीशंस में भी लंबी इनिंग्स खेलना, घंटों तक पेशेंस के साथ बैटिंग करना होता है। ये सब चीजें नेचुरली नहीं आती, इसके लिए रेगुलर रेड बॉल एक्सपोजर और टाइम लगता है। उनका कहना है कि आज के शेड्यूल में सबसे बड़ी चैलेंज ही यही है, प्लेयर्स के लिए टाइम कैसे निकाला जाए ताकि वो इन डिमांडिंग स्किल्स के ऊपर काम कर सके। द्रविड़ ने अपने एरा का एग्जांपल देते हुए कहा, उनके टाइम पर सिर्फ 2 फॉर्मेट्स हुआ करते थे और फ्रेंचाइजी क्रिकेट का प्रेशर भी नहीं था। इसी वजह से कई बार पूरा 1 महीना सिर्फ टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन के लिए मिल जाता था। वो रेड बॉल के साथ कंटिन्यूअसली काम कर सकते थे, अपनी टेक्निक को पॉलिश कर सकते थे और गेम को डीपली समझ पाते थे। आज के टाइम में ये लग्जरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आगे द्रविड़ ने हिंट दिया कि शुभमन गिल ने रिसेंटली इस इशू पर इनडायरेक्टली एक्नॉलेज किया है। गिल एक ऐसा प्लेयर है जो रिसेंट टाइम में इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में लगातार खेला है, तो उसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा
होगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए मेंटली और टेक्निकली रेडी होना कितना डिफिकल्ट होता है। तो द्रविड़ का फाइनल और क्लियर मैसेज ये है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम टाइम, वर्कलोड और फॉर्मेट स्विचिंग का है। अगर रेड बॉल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग रखना है तो प्लेयर्स को सिर्फ मैचेस ही नहीं, प्रॉपर प्रिपरेशन विंडो भी देनी पड़ेगी। बाकी भाई तुम लोग क्या सोचते हो, क्या वर्कलोड ही टेस्ट क्रिकेट का बिगेस्ट एनिमी है जिसकी वजह से लगातार हम खुद के ही घर पे टेस्ट सीरीज हार रहे हैं? कमेंट करके मुझे बताना।